स्टार्ट। एक राजा था, उसके एक बेटी थी। वो उसके लिए खिलौना लाया। वो एक डब्बा था, उसका नाम सिब्बक डब्बा था। उसमें दो गुड़ियाँ थी, एक गुड्डा था, एक गुड़िया थी। वो आपस में बातें करते थे। वो वहाँ खेला करती थी। राजा ने सुन ली। वो बोलते थे तो राजा बोले, यहाँ मेरे से दुख नहीं देखा जाएगा बेटी का, चलो इसे जंगल ले चलूँ, वहाँ उसका कुछ इंतजाम कर दूँगा या छोड़ जाऊँगा वहीं। लेके गए। एक जंगल भी है, वन कंट्री में पहुँचे। अच्छे जंगल में पहुँचे। बेटी कहने लगी, पिताजी मुझे प्यास लग रही है। चल बेटा और आगे चल, शायद पानी मिल जाएगा तो पिला दूँगा तेरे को। और आगे गए तो एक बड़ा महल दिखा। उसमें एक कमरे में तमाम कलश भरे रखे थे पानी के, खूब चमक रहे थे सोने चांदी के। और दरवाज़ा खुला था, पूरा महल के दरवाजे बंद थे। राजा बैठ गए एक पेड़ के नीचे। जब बेटी पानी रखा है, पिया तू, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसी बेटी उसमें से पानी लेने लगी, दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया। पिताजी बाहर, बेटी भीतर। पिताजी केवाड़ खोला, पिताजी के कैसे खोलूँ बेटा मैं, और खुल ही नहीं रहे। अब तू जा, तू देखिए महल में है क्या 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 सुविधाएँ क्या नहीं है, तो फिर मैं कुछ इंतज़ाम करूँ। जाके महल देखा पूरा। महल में सारी सुविधाएँ थी। ऐसे ही गए, कम से कम नहीं तो 10-20 साल तक उनको ना कुछ लाना है ना कुछ, हर चीज़ रखी थी उसमें। उन्होंने कि पिताजी यहाँ तो सब चीज़ हैगी। और देख बेटा, हाँ पिताजी, एक कमरे में एक मुर्दा रखा है, उसके शरीर में सुइयाँ घुस रही हैं। अब मैं क्या करूँ? बोले बेटा तू अब जो कुछ रखा है इसमें से यहीं रह और अपनी ज़िंदगी बिता। यहाँ पे नहा धो, बनाना खाना सब इसमें कर, और जिस टाइम मिले उसे तू मुर्दे की सुइयाँ निकालना, पहले पैरों की तरफ से निकालना। ये राजा बताया है उनको। अब राजा से चला आया। बेटी ने वही काम करा, अपने सुबह नहाए धोए बनाए खाए और बैठ जाए, उनकी सुइयाँ निकालने लगे। तो लगा निकालते निकालते 12 साल हो गई। 12 साल में 1-2 दिन रह गए, बाकी पूरे शरीर की सुइयाँ निकल गई, सिर्फ मुँह की रह गई अकेली। तो बेटी को किसी के बोलने की आवाज़ आई महल के पास। छत पर गई, देखा आज कौन है महल के पास, तो कौन बोल रहा है। देखा तो एक आदमी और एक औरत दोनों खड़े थे। लड़की बोले क्या क्या कौन हो तुम? बोले मैं हमके पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। तो तुम मेरे पास आ जा, मैं अकेली हूँ। बोले कैसे आऊँ? मैं रस्सी डाल देती हूँ तो पकड़ ले, मैं खींच लूँगी। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने रस्सी डाल दी। अब 1 से 2 हो गई, सिर्फ मुँह की सुई निकालनी रह गई थी। बेटी ने सुई निकालना शुरू करा। उसने पूछी जी क्या कर रही हैं तुम? बोले जी कि मेरे 12 साल हो गई ये सुइयाँ निकालते निकालते, और अभी तक तो ये उठे नहीं हैं। आज मुँह की और रह गई हैं, ये और निकाल के देख लूँ शायद ये उठ जाए। कोई देखती रही वो। दूसरे दिन बेटी नहाने को गई। उसने जैसे मुँह की सुइयाँ निकाल ली और आँखों की सुइयाँ निकाली, सही उठ के बैठ गया। ये कौन हो तुम? बोले मैं रानी, राजकुमारी। तो राजकुमारी? बोले हाँ, 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, पूरे शरीर में तुम्हारी सुई लग रही थी, तो मैंने निकाल दी सब्जी। कोई बात नहीं। उन्होंने कि ठीक है रानी है, तो रानी की तरह से मान लिया। अब वो आई नहा धो के, वो देखे दोनों बातें कर रहे। बोले ये कौन है? कि ये मेरी दासी है, ये मेरे संग आई है। राजा के वो भी मान लिया, वो भी राजकुमार था कहीं का, उसने वो भी मान लिया। अब उसको ऊपर एक कमरा दे दिया, उसमें वो रहने लगी। एक दिन राजकुमार जाने लगे बाजार घूमने, तो बोले कि रानी तुम्हारे लिए क्या लाएं? तो वो तो तेली की लड़की थी।
उसने कि कुछ नहीं महाराज मेरे लिए तुम क्या ही रहे हो कि ले लाऊँ, तो गुड़ और पीना ले आना। तेली की लड़की और क्या खाना जाने। वो गए, वो दासी से और पूछे हूँ। अरे बोले वो क्या जाने, उससे मत पूछो जाके। बोले नहीं मैं पूछूंगा, इतने दिन से वो यहाँ रह रही है और उसने उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं पूछ आता हूँ। वो गया ऊपर, बोले तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बोले महाराज मेरे लिए कुछ मत लाओ। बोले नहीं बता दो, मैं रानी को भी ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। तो तुम नहीं मान रहे तो मेरे लिए सिब्बा का डिब्बा ले आना। उसे तो मालूम थी कि मेरे पिता के घर में है और कहीं यही नहीं मिलेगा ही नहीं। नहीं ठीक है, अब गुड़ पीना के तो उन्होंने ट्रक भरवा दिए। अब वो सिब्बा का डब्बा कहीं नहीं मिले। पूछते पूछते पूरे शहर में घूमे, किसी ने कही हो सकता है कि राजा के यहाँ होए कि उनकी राजकुमारी खेला करती थी, शायद उनके पास अभी रखा हुआ थी, पूछ लो उनसे। वहाँ पहुँचे राजा के यहाँ, बोले महाराज जी हमको इस सिब्बा के डिब्बा की ज़रूरत है, कहाँ मिलेगा आप बता दो। राजा ने पूछी कहाँ से आए तुम, सब पता पूछ पाछ के सिब्बा को उठा उनको दे दिया। बोले कीमत, बोले कीमत कुछ नहीं तुम तो ले जाओ। अब ले आए, रात हो गई, उसने दोनों डब्बे खोल कर रख दिए बेटी ने। अब जैसे ही खोले तो ये आपस में दोनों बोलने लगे, एक इधर जाए एक उधर जाए, एक इधर जाए एक उधर जाए। गुड्डा बोला सुन रही गुड्डी, मैंने कि सुन रहे गुड्डा, सुन ले मेरा दुख। उसने तो सिर्फ यही कही कि सुन रही गुड्डी, उसने कही सुन रहे गुड्डा सुन ले मेरा दुख, 12 साल मैंने मर्दा सेया तो भी न पाया सुख। वो उसमें मन बहलाती रही। रात हो गई काफ़ी, अब ऐसे 1-2 महीने गुजर गए। वो रोज़ बजाया करे अपने उसमें लगी रहने वहाँ। अब वो एक दिन तेलन बोली महाराज तुम्हारी दासी के पास रात को कोई आता है। बोले कौन आता है, हाथ पर कौन उड़ के आएगा इतनी ऊंची मंजिल पे? नहीं महाराज मैंने आवाज़ सुनी है, वो किसी से बातें करती रात को, तो अच्छी बात है कि आज मैं देखूंगा कहीं। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला, जैसे ही वो छुप के खड़े हो गए। वो बोल रहे आपस में जैसे रोज़ बोलते थे, जैसे ही वो पहुंच गए तो जल्दी से डब्बा बंद कर दिया, तो वो बंद हो गए। वो नहीं तुम बताओ तुम्हारे पास कौन आता है? तो महाराज ये कमरा हैगा तुम देख लो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। बोले नहीं अभी बोल कौन रहा था? तो बोले महाराज तुमने डब्बा दिया ला के, वही बोल रहा था। तो कि बताओ मेरे सामने बुलवाओ से। जैसे ही उन्होंने खोला तो फिर वो कहने लगे सुन रे गुड्डा सुन रही गुड्डी सुन ले मेरा दुख, 12 साल मैंने मुर्दा से या तो भी न पाया सुख। राजा बोले जी क्या कह रहे हैं, डब्बा तुम्हारी समझ में आ रही है? मेरी समझ में तो नहीं आ रही। बोले हाँ मेरी समझ में तो आ रही है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है सुन रही गुड्डी सुन रहे गुड्डा सुन ले मेरा दुख, 12 साल मैंने मुर्दा सहा तो भी न पाया सुख। बोले इसका मतलब, उसका मतलब है महाराज मैं समझाऊँगा, आप समझोगे और सुनोगे उस पर यकीन मानोगे? बोले हाँ। बोले ये सब मेरी कहानी है जी। 12 साल से मैं इस महल में रह रही हूँ और तुम मुर्दे के रूप में पड़े थे और मैंने 12 साल से तुम्हारी सुइयाँ निकाली। अब जरा सी आँखों पर रह गई थी, मैं नहाने गई, इतने में इसने निकाल दी। तो ये कौन है? बोले ये एक नीचे खड़ी थी, मैंने इसको ऊपर बुला लिया, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। और उसने आँखों की पलकों की सुइयाँ निकाल दी, ये रानी मर गई और मैं अभी भी दासी की दासी बनी हूँ। मेरे कोई सुख मिला ही नहीं, मुझे 12 साल हो गए। उसने पूछी क्यों ये बात सही है कि क्या कह रही है रानी? बोले हाँ हाँ महाराज जी मैं तेली की बेटी हूँ और ये राजा की बेटी है। उनने उसको तो चिनवा दी उसमें दीवार में तेली की लड़की को, और उसके संग शादी करके लाई और रानी बना लिया और दोनों अपने राजा रानी अपने महल में अच्छे से रहने लगे और कहानी खत्म।